हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अमर श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में। कौन कौन से डिफरेंट एसेट क्लासेस होते हैं जहां की हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीडीपी के बारे में देखेंगे। जीडीपी क्या चीज़ होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक साल में कंट्री में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे उसको आप जीडीपी कहते हो। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है वो अराउंड 12% है। 5 ईयर्स के सीएजीआर टर्म्स में कैलकुलेशन करेंगे तो सीएजीआर टर्म्स जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, और यहीं पे जीडीपी के साथ में हम इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करते हैं। तो इन्फ्लेशन इंडिया का जो है वो अराउंड 5% है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज महंगाई। महंगाई कितनी है? 5%। हर साल बाई साल जो है महंगाई बढ़ रही होती है। तो अगर आप नेट जीडीपी की बात करोगे, जो रियल जीडीपी जो होती है, रियल जीडीपी जो होगी, तो रियल जीडीपी इज 12% माइनस जो एक्चुअल जीडीपी है माइनस इन्फ्लेशन जो है, तो वो 7% आया। तो दिस इज रियल जीडीपी। इसका क्या मीनिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कि अगर आपको 7% से इंटरेस्ट कहीं कम मिल रहा है किसी भी एसेट क्लास में, देन आपका जो भी मनी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। दैट इज इट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो कौन कौन से एसेट क्लासेस होते हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमेशा आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए वो अगर आपका 7% से ऊपर है तो आपका एप्रिशिएटिंग एसेट है। एप्रिशिएटिंग एसेट हो रहा है। और एल्स जो है, एल्स इट इज ऑफ नो यूज। नो यूज, वो आपका पैसा जो है डेप्रिशिएट हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से एसेट क्लासेस होते हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एसेट क्लासेस के बारे में देखें, आप कहाँ कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला आता है रियल एस्टेट। नंबर 2 पर आपका फिक्स डिपॉजिट जो एफडी होता है। फिर आपका गोल्ड आता है। देन आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो। इक्विटी, ये मेजर एसेट क्लासेस हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करते हो। इक्विटीज जैसे स्टॉक्स हो गया और म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड। तो ये चीज़ें हैं। हम सबके एक एवरेज रिटर्न की बात करें सीएजीआर टर्म्स में, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स के टर्म्स में, तो रियल इस्टेट का जो रिटर्न रहा है अभी तक का अराउंड 14% है। ये वेरी करता है ईयर टू ईयर, लेकिन हम एवरेज के हिसाब से कैलकुलेशन करके चल रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपको 6 से 7% के बीच में रिटर्न मिलता है, 6.5% के आसपास। गोल्ड की बात करें तो 11 से 12% आपको रिटर्न मिलता है। और अगर आप स्टॉक्स में बात करते हो तो उसमें जो है 15%, 15 to 16% का आपको एवरेज रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो ये ईयर टू ईयर वेरी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ रिटर्न। तो ये रिटर्न परसेंट है, रिटर्न परसेंट। अगर हम यहाँ इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं, इन्फ्लेशन जो कि 5% हम कंसीडर कर रहे हैं सभी केसेस में, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो नेट रिटर्न निकल करके आएगा, आपका नेट रिटर्न जो आएगा, नेट जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 9% के अराउंड। यहाँ पे 1 to 2% के अराउंड निकल के आएगा। और यहाँ गोल्ड में आप बात करोगे तो 6 to 7% के आसपास आएगा। 6 to 7% का रिटर्न आएगा। इक्विटीज़ में आपको 10 to 11% के आसपास रिटर्न मिलेगा नेट रिटर्न की बात करें तो। अगर आप बात करते हो तो रियल इस्टेट और इक्विटी, दीज आर द टू बेस्ट एसेट क्लासेस। आप इनमें इसके हिसाब से अगर कंसीडर करोगे तो यही दो निकल के आ रहे हैं। रियल इस्टेट में प्रॉब्लम क्या है? ये नॉट लिक्विड है। नॉट लिक्विड का मतलब क्या है? ये जो एसेट क्लासेस, आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको इतनी आसानी से बेच नहीं सकते हो। वेयर एज इन इक्विटी आपको ये जो जितना भी रिटर्न मिल रहा है ये आपके स्टॉक्स या किसी भी यूनिट्स के फॉर्म में होगा, जो है मोस्ट लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड है। ये इसमें आपने डिविडेंड इनकम भी ऐड करी है। तो ये जो इक्विटी और स्टॉक्स हैं इसमें आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। जितना कंपनी को प्रॉफिट होता है, कुछ प्रॉफिट का पार्ट कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसी को आप डिविडेंड बोलते हो। तो और बाकी जो है कंपनी री इन्वेस्ट कर देती है अपने ग्रोथ के लिए।
तो ये चीज़ें हैं। एफडी को आप देखोगे, एफडी में आपको बिल्कुल आपको इन्फ्लेशन बीट करने के अराउंड ही आपको पैसा मिल रहा है, तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है फिक्स डिपॉजिट में। तो जो कि जनरली इंडियंस हम लोग करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करते हैं, इट इज़ अ डेप्रीशिएटिंग एसेट क्लास। तो ये जो है एसेट क्लास ठीक नहीं है। आप गोल्ड में बात करोगे तो गोल्ड भी अपने ट्रेडिशन में रहा है। गोल्ड का दो मतलब है, गोल्ड एक इमोशनल कनेक्ट से भी रहता है। हम लोग के फैमिलीज़ में गोल्ड को एज अ इमोशनल कनेक्ट देखा जाता है। शादी परिवारों में लोग जो है पहले गोल्ड को ही लेते थे, अब तो है गोल्ड के ईटीएफ्स भी आने लगे हैं। ईटीएफ्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसको कि आप ऑनलाइन बाय और सेल कर सकते हो। तो ये गोल्ड भी एसेट क्लास कंसीडर किया जाता है। ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, आपको एसेट डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी क्रैश की सिचुएशन आती है, जब भी चीज़ें डिप्रिशिएट होती हैं, देन उस केस में आपका गोल्ड एप्रिशिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग डिस्कशन करें तो मार्च 2020 में जब क्रैश हुआ था कोविड फर्स्ट वेव में, तो सारा जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो गया था। वहीं गोल्ड का प्राइस अपने हाईएस्ट में टच कर गया था, अराउंड 55 to 60,000 के आसपास पर 10 ग्राम्स पे। तो इसलिए गोल्ड को आप एज अ बैकअप रखते हो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन के केस में। तो हम यहाँ पे आगे कंसीडर करते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। तो ये इक्विटी और रियल एस्टेट। तो इक्विटी में अगर आप कंसीडर करते हो, तो इक्विटी में जो आपका, अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई है एंड बीएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। तो हम आगे जो देखते हैं तो यहाँ पे जो इंडिया में जो दो मेन इंडेक्स आ जाते हैं वो सेंसेक्स है और निफ्टी है। सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, ये टॉप 30 कंपनीज का जो ग्रुप होता है वो मिला करके सेंसेक्स बनता है। और ये जो टॉप 50 कंपनीज को अगर आप मिला देते हो कंपनीज को, तो ये आपका निफ्टी में कहा जाता है। ये ग्रुप है, एक तरीके से ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टॉप 30 कंपनीज। तो जो जो भी इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ वन शेयर। कितने करोड़ की कंपनी है, जैसे आप देखते हो मार्केट कैप की रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो उसका मतलब ये है कि उसका इतने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उसकी वैल्यू है। वैल्यूएशन पे बात करते हैं कितने शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस क्या है, वही टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बताते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 तरीके के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में आप देखोगे तो लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप में आती हैं कंपनीज जो हैं। फिर जो मिड कैप में आपकी 100 से 250 जो कंपनीज हैं टॉप की, और उसके बाद स्मॉल कैप में रेस्ट जितनी भी कंपनीज हैं वो आपकी स्मॉल कैप में कंसीडर की जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में समझा। एसेट, कौन कौन से डिफरेंट एसेट क्लासेस होते हैं जहाँ की इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो, कौन सा बेस्ट एसेट क्लास आपको लगता है वो आप कमेंट में बताना। और अगर आगे आप चाहते हो तो भी कमेंट में बताना। मैं आगे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इसी तरह इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जो नई वीडियो लाऊं उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।